फिल्म की स्टार्टिंग में हम क्लोवर फॉल्स नाम के एक शहर को देखते हैं जो मर्डर्स के लिए काफी ज्यादा बदनाम है। ये जगह इतनी ज्यादा फेमस है कि यहाँ पर होने वाले मर्डरों पर बेस्ड कई सारी स्लेशर मूवीज भी बन चुकी हैं। इसी शहर में अब हम एक वीडियो रेंटल शॉप को देखते हैं जहाँ पर एक एबी नाम की लड़की इसे चलाती है। दुकान में एंटर करती है तो उसे ऐसा फील होता है कि उसका बिजनेस बंद होने वाला है, क्योंकि अब के लोग डीवीडीज नहीं खरीदते और स्लेशर मूवीज का जो क्रेज है वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। शॉप के अंदर उसे उसका सेल्स असिस्टेंट मैकेंजी मिलता है। मैकेंजी उसे बताता है कि उसके डैड कुछ नए आइडियाज पर काम कर रहे हैं। अब एबी इसके बाद में अपने डैड रॉजर से मिलने के लिए जाती है, जो यहाँ पर एक स्लेशर मूवी को देख रहे थे। रॉजर के एक्सप्रेशन से ये साफ था कि वो खुद को एक स्लेशर लेजेंड मानते हैं, वही मास्क पहने हुए कातिल जिन्होंने शहर में कत्ल किए थे। एबी और मैकेंजी दोनों इस बात को जानते थे। रॉजर समझाता है कि उनका बिजनेस अब डूब रहा है, इसीलिए उन्हें फिर से लोगों को मारना शुरू करना होगा। जैसा कि टीनेजर्स जो है वही हॉरर मूवीज के मेन ऑडियंस होते हैं, तो इसीलिए वो तय करते हैं कि टीनेजर्स को ही टारगेट किया जाए। मगर रॉजर अब कबूल करता है कि वो बूढ़ा हो चुका है, अब वो पहले की तरह मर्डर नहीं कर सकता, इसलिए वो एक नया प्लान बनाता है जिसमें मैकेंजी मास्क पहनकर लोगों को मारा करेगा। एबी जो खुद को इन सब से अलग महसूस कर रही थी, वो पूछती है कि वो ऐसा क्यों नहीं कर सकती। रॉजर उसे मना करते हुए कहता है कि अभी तुम बहुत छोटी हो और तैयार भी नहीं हो। अब दुखी होकर एबी गुस्से में बाहर निकल जाती है और एक टेलर ग्लेन के पास में जाती है जो उसके पिता के लिए मर्डर का कॉस्ट्यूम बनाता था। कहती है कि वो उसके लिए भी एक नया मास्क बनाए, एक भेड़िए के फेस वाला। पहले तो ग्लेन यहाँ पर मना कर देता है, लेकिन ये कहते हुए कि उसके पिता ने ऐसा करने के लिए मना किया है, लेकिन एबी अब किसी तरह से उसे मना लेती है। वो उससे वादा करते हुए कहती है कि अगर वो उसकी मदद करेगा तो उसे भी स्क्रीन में टाइम मिलेगा, और ये ऑफर ग्लेन को काफी ज्यादा एक्साइट कर देता है। अब उसी रात एबी और उसके पिता के बीच में एक और बहस होती है, क्योंकि रॉजर ने मैकेंजी को मारने के लिए चुना था। खाने की टेबल पर हम देखते हैं कि उनकी दादी की कंकाल जैसी लाश अब भी वहाँ पर रखी हुई है। ये फैमिली कितनी ज्यादा साइको है, इस चीज को देखकर हम साफ साफ जान सकते हैं। रॉजर एबी को वार्निंग देते हुए कहता है कि वो उसकी दादी के सामने उसकी डिसरिस्पेक्ट ना करे। एबी अब मजबूरन कंकाल से माफी मांगती है और फिर रॉजर उसे समझाता है कि उसमें जरूरी किलर इंस्टिंक्ट्स नहीं है और एक लड़की होने के नाते वो तेज भी नहीं है। इसके बाद में रॉजर अपना हथियार और मास्क तैयार करता है और अपने पहले टारगेट को मारने के लिए निकल जाता है। अब बाहर एक कपल मिच और सेरॉन जो के जंगल में कैंपिंग करने के लिए आए थे। रॉजर उनकी कार के पास में जाकर थोड़ी सी नॉइज करता है। मिच अब चेक करने के लिए जाता है और रॉजर उसे कार के ट्रंक से अचानक से उस पर हमला करके मार देता है। अब काफी देर तक इंतजार करने के बाद हो जाती है और इसके बाद में वो मिच को ढूंढने के लिए अब निकल जाती है, लेकिन जब उसे उसका मरा हुआ शरीर मिलता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाती है। अब इससे पहले कि वो कुछ भी रिएक्ट कर पाती, रॉजर उसका गला काट कर उसे भी मार देता है। इसी बीच में एबी जो सारा सीन यहाँ पर देखने के लिए आई थी, वो ये सब देखते हुए एंजॉय करती है और खुद अपना पहला मर्डर करने के लिए काफी ज्यादा बेचैन हो जाती है। अब तभी अचानक से रॉजर को हार्ट अटैक आ जाता है। एबी अब जल्दी से उसे कार में डालती है और उसे ग्रेवयार्ड ले जाकर उसे जिंदा ही दफना देती है। दफनाते हुए वो वादा करती है कि उसकी विरासत को वो अब आगे बढ़ाएगी। उसे पूरा यकीन था कि रॉजर मरे नहीं होंगे, क्योंकि हर स्लेशर लेजेंड हमेशा वापस आता है। अब उसी पल रॉजर का हाथ कब्र से बाहर आता है, इसका मतलब यह है कि वो अभी भी जिंदा है। घर लौटने पर रॉजर एबी को बताता है कि वो अब बहुत ही बूढ़ा हो गया है और कब्र से बाहर वो नहीं निकल पाया। रॉजर बताता है कि अब उसे खुद काम नहीं करना है, बल्कि अगला जो मर्डर है वो मैकेंजी करेगा और एबी उसका साथ देगी। अब रात में मैकेंजी और एबी दोनों अपने अगले टारगेट के घर पहुंचते हैं। मैकेंजी मास्क पहनकर घर में घुसता है और एबी को वो बाहर इंतजार करने के लिए कहता है, लेकिन अंदर जाकर मैकेंजी थोड़ा हड़बड़ाता। लड़का शावर से निकलता है और मैकेंजी को वो देख लेता है। लड़की चीखने लगती है, लेकिन लड़का दरवाजा खोलकर मैकेंजी को धक्का दे देता है। मैकेंजी अब एक शार्प ट्रॉफी पर गिर जाता है और वो उसके सर में घुस जाती है, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। अब जो टारगेट्स थे वो जिंदा थे, जो एबी के हिसाब से ये होना नहीं चाहिए था। एबी जल्दी से अपना वुल्फ मास्क पहनती है, जिसके बाद में वो दोनों को मारने के लिए जाती है। पहले तो वो लड़के के सिर पर कुल्हाड़ी मारकर उसे मार देती है और जब लड़का भागने लगता है तो वो उसे भी मार देती है। तो इस तरह एबी अपना पहला मर्डर करती है। उसे ये सब करने में काफी ज्यादा मजा आया और अब वो अपने पिता की जगह लेगी और खुद अगला टारगेट चुनेगी। वो एक फाइल खोलती है और उसमें एक नाम ढूंढती है जिसमें नाम सैम लिखा हुआ था। अब एबी चुपके से सैम के घर जाती है और वो देखती है कि वो एक ड्रमर है। जैसे ही वो म्यूजिक बंद करती है, सैम पीछे से एबी पर अटैक करती है और उसके कंधे में टूटी हुई लकड़ी को घुसा देती है। एबी दर्द में चीखती है और सैम पुलिस को बुलाने के लिए भागती है, लेकिन मुड़ते ही वो देखते हैं कि एबी गायब हो चुकी है। अब घायल हो चुकी एबी जल्दी से ग्लेन के पास में पहुंचती है, जहां ग्लेन उसकी मदद करता है और वो उसे घर ले जाता है। अब होश आने पर एबी को अपने जख्मों पर पट्टियां और पिता का एक नोट मिलता है और उस नोट में लिखा हुआ था कि एबी को अभी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वक्त के साथ में वो धीरे धीरे सीख जाएगी और उसके साथ में उसके पुराने एक्स को भी छोड़ा जाता है। अपने डैड का हथियार पाकर एबी बहुत ही खुश होती है। अब वो पूरी तरह से समझ जाती है कि उसे इस मर्डर लेगेसी
को आगे बढ़ाना है। अब एबी इसके बाद अपना अगला प्लान बनाती है और यहाँ पर जो टारगेट्स हैं वो है सैम, इजी, पैटी और बिली। थोड़े दिन बाद में ग्लेन उसकी शॉप पर आता है और मदद करने का वो ऑफर उसे करता है, लेकिन एबी मना कर देती है। वो अपने टारगेट्स के करीब पहुँचने के लिए उनके स्कूल में एडमिशन लेती है और उनकी डेली रूटीन को वो गौर से देखती रहती है। एक दिन चेंजिंग रूम में उसकी मुलाकात सैम से होती है। सैम उसे जबरदस्ती स्मोक कराती है और तभी एक टीचर आ जाता है और वो उन्हें प्रिंसिपल के पास में ले जाता है, लेकिन सैम बहाना बना लेती है और दोनों लोग यहाँ से भाग निकलते हैं। एबी इस थ्रिल को एंजॉय करने लगती है। फिर वो इसके बाद एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ सैम अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड के बारे में उसे बता रही होती है। वो कहती है कि वो पिछले साल मारी गई थी। अब जब वो एबी को पुराने तो यहाँ पर एबी को एहसास होता है कि इस मर्डर को तो उसके पिता ने ही किया था। अब जब रात को एबी घर लौटती है तो उसका पिता पूछता है कि वो कहाँ थी, लेकिन एबी स्कूल वाली बात को छुपा लेती है। वो कहती है कि आज रात वो किसी को मारने के लिए जा रही है। रॉजर शक करता है कि शायद एबी कुछ छुपा रही है। अब एबी सैम के घर जाती है और उसे ड्रम बजाते हुए वो देखती है। इसे देखते हुए धीरे धीरे एबी के अंदर सैम के लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगती हैं। इसके बाद में अगले दिन स्कूल में पैटी और इजी से उसकी दोस्ती होती है। रात को घर लौटने पर रॉजर फिर से उसे चेतावनी देता है कि इमोशंस उसकी कमजोरी बन सकती हैं। अगर उसने दिल से काम किया तो उसकी लेगेसी खत्म हो जाएगी। डिटरमाइंड एबी तय करती है कि वो इजी को अपना अगला शिकार बनाएगी। रात को वो उसके घर में घुसती है, लेकिन कुल्हाड़ी से मारने के बजाय वो उसे खिड़की से धक्का देकर नीचे गिरा देती है ताकि ऐसा लगे कि ये एक्सीडेंट हुआ है। बाद में एबी फिर सैम से मिलती है और दोनों का रिश्ता भी यहाँ पर गहरा हो चुका था। एक रात दोनों का पहला किस भी होता है, लेकिन अगले दिन ग्लेन स्कूल आ जाता है और पैटी यहाँ पर पूछती है कि वो कौन है। एबी बिना जवाब दिए यहाँ से बाहर चली जाती है। ग्लेन बताता है कि उसके डैड उसे बुला रहे हैं। रॉजर अब उसे एक हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ पर शॉकिंग तरीके से पता चलता है कि इजी अभी जिंदा है। रॉजर एबी को डांटता है कि उसने अपना काम जो है वो अधूरा छोड़ दिया। एबी को समझ में आता है कि भटक गई है। अब रात को एबी फिर से इजी के घर जाती है, लेकिन उसे देखकर यहाँ पर उसे काफी ज्यादा दया आ जाती है और वो उसे ऐसे ही छोड़ देती है। बाद में उसे खबर मिलती है कि इजी की मौत हो चुकी है। उसे समझ आ जाता है कि शायद ये उसके पिता का काम है। फिर इसके बाद में एबी एक नया प्लान बनाती है। वो ग्लेन से कहती है कि सैम को फोन करो और उसे डराओ। सैम को अब कॉल आता है और यहाँ पर कहा जाता है कि तुम्हारी दोस्त मर गई, अब तुम सबकी बारी है। डरे हुए सैम और उसके दोस्त अब एक फार्म हाउस में भागने का प्लान बनाते हैं। रास्ते में उनकी वैन तभी खराब हो जाती है, जिसके बाद में वो पैदल ही सफर जारी रखते हैं। जंगल के बीच में अब उन्हें यहाँ पर क्रीपी डॉल्स लटकती हुई मिलती हैं। तभी ग्लेन बूढ़े आदमी के भेष में आता है और उन्हें जंगल छोड़ने की चेतावनी देता है। पैटी को यहाँ पर ग्लेन की शक्ल कुछ जानी पहचानी लगती है और अब एबी घबरा जाती है। वो ग्लेन को बेहोश कर देती है और एक केबिन में बांध देती है। अंदर वे सभी मिलकर हॉरर स्टोरीज शेयर करते हैं। एबी उन्हें केबिन के डार्क पास्ट के बारे में बताती है। एक लड़का रॉजर जो मरा था, फिर से वो वापस आकर सबको मारने लगा। इसी बीच रॉजर जो था वो झाड़ियों में छुपकर सब सुन रहा था, लेकिन अब तभी बार्न के अंदर सभी को एहसास होता है कि शायद यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। ग्लेन को छुड़ाते वक्त तभी यहाँ पर पैटी आ जाती है और अब यहाँ पर रिवील होता है कि वो सब पहले से ही जानती थी। पैटी एबी पर हमला कर देती है, लेकिन सैम अचानक से तीर चलाकर पैटी को मार देती है। इसके बाद में रॉजर खिड़की को तोड़कर अंदर आता है और सैम पर वो हमला करता है। एबी अब यहाँ पर अपने डैड से मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन रॉजर नहीं रुकता और मजबूर होकर एबी उसके सिर में चाकू घुसा देती है। एबी सैम को बचाने के लिए जाती है, लेकिन सैम उसे धोखेबाज समझती है। बात यहाँ पर बिगड़ जाती है और रॉजर अचानक से सैम को मार देता है। अब कुछ दिन बाद में एबी दुकान को बंद करते हुए दिखती है, जहाँ पर अब कोई भी सीडीज नहीं बिक रहे थे। उसने इस पूरी कहानी पर एक नई मूवी भी बना दी थी। तभी एक तेज हवा चलती है, लेकिन रॉजर की बॉडी जो थी वो गायब थी। वो मुड़ती है और देखती है कि सैम वही उसके पीछे खड़ी है, जो अब कब्र से वापस आ चुकी है। अब एबी को तभी समझ में आता है कि उसके पिता की ताकत अब सैम में आ चुकी है और यहीं पर फिल्म का डार्क एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये थी 2024 की एक हॉरर थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है ब्लडी एक्स वुंड। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।